हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो और डेप्थ में पढ़ना चाहेगा वो कांटेक्ट करेगा मेरे साथ और मैं उसको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे ये इसका स्टडी मटेरियल जो है क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जाम है, असल में तो आपको मतलब ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका 100% जो है ना 100% मतलब एक एक फैक्ट एक एक पॉइंट में आपका कवर करूंगा, ठीक है। तभी जाके आपको कल क्या होगा, एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो कैनाल्स जो है, हम पहले देखेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन हम पहले किसको बोलते हैं, आप समझ रहे हो ना, इरिगेशन किसको बोलते हैं, यानी कि जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, सप्लाइंग वाटर टू फील्ड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में इरिगेशन कैसी करवाई जाती है, ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो फील्ड्स को कैसे करवाई जाती है। मेन जो कॉमन मेथड्स हैं, चार मतलब मेन मेथड्स है। एक है आपका कैनाल सिस्टम, ठीक है, कैनाल सिस्टम यहाँ पे अपनाया जाता है। और दूसरा जो है दैट इज लेवर सिस्टम, ठीक है, लेवर सिस्टम। और तीसरा जो और एक सिस्टम है दैट इज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। और चौथा एक है दैट इज टैंक इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये चार मेन है। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले कैनाल सिस्टम क्या होता है। कैनाल्स जो है ना, कैनाल्स हम किनको बोलते हैं, दीज आर लोकली कॉल्ड एज कॉल। जिस तरीके से स्ट्रीम्स होते हैं ना, स्ट्रीम्स जिस तरीके से होते हैं, सेम उसी तरीके से कैनाल्स होते हैं। कैनाल्स में क्या होता है, इसमें भी वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो कैनाल से क्या होता है, लोकली कॉल्ड कॉल। कैनाल्स को हम लोकली क्या बोलते हैं, कॉल। कश्मीरी में कैनाल्स को क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। तो कैनाल जो होते हैं ये मतलब कैनाल सिस्टम कहाँ पे मतलब इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। इट इरिगेट्स आउटर प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली, यानी कि कश्मीर वैली के जो आउटर प्लेन्स है ना, वहां पे इरिगेशन किसके थ्रू होती है, कैनाल सिस्टम के थ्रू होती है। और कहाँ पे होती है, जहां पे सॉइल सॉफ्ट होगी और एल्यूअल सॉइल जहां पे होगी वहां पे भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक आपको बोला आउटर प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली जो है वहां पे कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, जहां पे सॉइल सॉफ्ट है और एल्यूअल सॉइल है वहां पे भी कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, देखिए, जहां पे सॉफ्ट सॉइल होगी और एल्यूअल सॉइल होगी ना, आप वहां पे इजीली कैनाल्स को खोद सकते हो, ठीक है। इसीलिए कैनाल सिस्टम कहां पे अपनाया जाता है, प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सॉफ्ट एंड एल्यूअल सॉइल पे। तो ये जो कैनाल्स ऑफ कश्मीर है, ठीक है, हम कहेंगे कैनाल सिस्टम जो है दे नेवर रन ड्राई, यानी कि इनमें पानी कभी खत्म नहीं होता। इनमें वाटर आप कभी भी खत्म, आप देखोगे इनमें जो वाटर है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जहलम जो है ना, जहलम रिवर जो है और इसकी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो अपना पानी किस में छोड़ती हैं, इन्हीं कैनाल्स में छोड़ती हैं, ठीक है। वो इनको सप्लाई करती हैं अपना वाटर, किनको, शाबाश, इन कैनाल्स को। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड है जो अंडर कल्टीवेशन होती है, ठीक है, उसमें से 88% जो लैंड है ना उसकी इरिगेशन जो है वो कैनाल्स के थ्रू होती है, ठीक है। वो किसके थ्रू होती है, कैनाल्स के थ्रू होती है। यानी कि मान लीजिए अगर आप 100 हेक्टेयर्स पे अगर कोई क्रॉप है, उसमें से 88 हेक्टेयर जो होंगे ना उसकी इरिगेशन किससे होती है, जम्मू एंड कश्मीर में कैनाल सिस्टम से होती है। शाबाश। अब देखिए लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या किया जाता है, समझना, आराम से समझना, ठीक है, आराम से इसको समझना। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, इज डन बाय पंपिंग वाटर टू हायर लेवल एंड देन कैरिंग टू द फील्ड थ्रू कैनाल। मान लीजिए यहां पे एक ऐसी ज़मीन है, ठीक है, एलिवेटेड थोड़ी सी मतलब है ये ज़मीन, ठीक है, एलिवेटेड कोई पोर्शन है एक ज़मीन का, ठीक है, यानी कि हाई आल्टीट्यूड पे हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मत होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रीम वगैरह नहीं है, ये मान के आप चलिए, ठीक है, ये कोई एलिवेटेड एरिया है, यहाँ पे कोई स्ट्रीम वगैरह नहीं है। तो अब क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए आपको इरिगेशन तो ज़रूर चाहिए, आपको वाटर फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये लिफ्ट इरिगेशन अब क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पोर्शन है, आपने इस पे क्या किया, कोई क्रॉप कल्टीवेट किया, ठीक है, कोई भी क्रॉप आपने कल्टीवेट किया। अब इसकी इरिगेशन का रकम आनी है, ठीक है, इसको वाटर सप्लाई चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई स्ट्रीम वगैरह मत है, तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या करवाया जाता है, ये देखा जाता है कि इसके नियर बाई नीचे कोई रिवर स्ट्रीम वगैरह मत है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप कोई रिवर स्ट्रीम बहती है, ठीक है, कोई रिवर स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ से रिवर एक बहती है। तो अब क्या किया जाएगा, शाबाश, अब क्या किया जाएगा, इस रिवर स्ट्रीम को मान लीजिए फिटिंग की जाएगी, ठीक है, पाइप फिटिंग की जाएगी, ठीक है, यहां से पानी को ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर मान लीजिए कैनाल्स बनाए जाएंगे, कहां पे, इसी एलिवेटेड पोर्शन पे कैनाल्स बनाए जाएंगे और यहां से पानी को ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। वो मोटर्स के थ्रू लिया जाएगा या और किसी पंप के थ्रू लिया जाएगा। तो जब वाटर ऊपर जाएगा वो इस कैनाल में पड़ेगा, इस कैनाल के थ्रू फिर वो कहाँ जाएगा, शाबाश, इस जमीन में जाएगी वो पानी, ठीक है। समझना फिर से, ये एक एलिवेटेड पोर्शन था, एलिवेटेड लैंड था,
इस पे कोई भी मतलब रिवर स्ट्रीम वगैरह नहीं थी। आपने यहाँ पे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया था, यहाँ पे आपने क्रॉप्स को कल्टीवेट किया था। अब क्या हो रहा था, आपको पानी नहीं मिल रहा था, आपने नीचे कोई स्ट्रीम देखी, नियर बाई स्ट्रीम वगैरह कोई देखी जिसमें पानी जुमा था, तो इसके यहाँ पे आपने वाटर को पंप ऊपर किया, चाहे मोटर के थ्रू या किसी और सिस्टम के थ्रू आपने वाटर को क्या किया, पंप ऊपर किया। और ये जो वाटर जाएगा ना, ये पहले केनाल्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ फिटिंग मत करोगे, ठीक है। कभी कभार ये भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या किया जाता है, केनाल्स में, ठीक है, केनाल्स में ये पानी बहता है और उसके बाद ये जाएगा इस फील्ड में। तो लिफ्ट इरिगेशन का मतलब आपने समझ लिया होगा, आई होप सो। यानी कि इसमें क्या करते हैं, सीधे आपको याद रखना है, इसमें पानी को ऊपर ले जाते हैं फिर इरिगेशन करवाते हैं, ठीक है। केनाल्स में क्या होता है, केनाल्स सीधे किस में घुस जाते हैं, हमारे फील्ड्स में घुस जाते हैं। अब लेवर सिस्टम, लेवर सिस्टम, आपने हैंड पंप का नाम सुना होगा, हैंड पंप, अगर सुना होगा आपने हैंड पंप, है ना, हैंड पंप आपने सुना होगा, जिससे हम वो वो उसका एक हैंडल होता है, उसको हम पंप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और पानी बाहर आता है। लेवर सिस्टम में एक्चुअली वही होता है, ठीक है। क्या होता है, इट इज यूज्ड वायर एवर वाटर इज अवेलेबल एट डेप्थ ऑफ 1 or 2 मीटर्स। यानी कि ये बोलता है कि लेवर सिस्टम में वाटर जो होता है, वो लेवर सिस्टम कहाँ पे अपनाया जाता है, जहाँ पे जो वाटर होगा वो एट ए डेप्थ ऑफ 1 या 2 मीटर पे होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे आपको 1 या 2 मीटर पे वाटर तो नहीं मिलेगा वेल्स में, ठीक है। अब क्या किया जाता है, समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या किया जाता है, मान लीजिए ये एक कोई एलिवेटेड एरिया ये भी है, ठीक है, ये भी कोई एक एलिवेटेड एरिया है, यहाँ पे भी पानी कोई स्ट्रीम वगैरह नहीं है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लेवर सिस्टम में एक गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है, एक वेल जो है ना, वेल खोदा जाता है, ठीक है। वेल में जब पानी आएगा ना, तो ऊपर उसको एक हैंड पंप लगाया जाता है, ठीक है, या कोई और पंप लगाया जाता है, तो इससे फिर पानी निकाल के यहाँ पे फील्ड्स को इरिगेट करवाया जाता है। बस ये चीज है लेवर सिस्टम में, ठीक है। लेवर सिस्टम और ऊपर वाला जो आपने देखा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, वहां पे क्या है, लेवर सिस्टम में आप इसी जमीन में गड्ढा खोदते हो, ठीक है, इसी जमीन में आप वेल खोदते हो, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन में आप नीचे से पानी जो है वो ऊपर ले जाते हो ऐसे, ठीक है, ये डिफरेंस है। 6000 वेल्स वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके के कितने वेल्स हैं, 6000 वेल्स। लार्ज व्हील इज यूज्ड टू पुश अप वाटर, ठीक है। कभी कभार आप हैंड पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वरना क्या होता है एक्चुअली, मतलब बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है, बहुत सारे वेल्स में ऐसा भी देखने को मिला है। ये मान लीजिए एक वेल है, यहाँ पे वो पुली सिस्टम आपने सुन लिया होगा, पुली सिस्टम है ना, वो जो यहाँ पे एक व्हील जैसा होता है, उस पर ऐसे रस्सी हुई होती है, और उसको जब पुश करते हैं ना, सॉरी पुल करते हैं, तो नीचे जो पानी है वो बाल्टीन में ऊपर आता है, बुकेट में ऊपर आता है ना। तो अब देखिए टैंक इरिगेशन, ये तो मतलब ऐसे आपको याद रखना है, टैंक इरिगेशन क्या होता है, लेवर सिस्टम क्या होता है, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 88% का जो है ना, वो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आप जरूर याद रखना, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टैंक इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स नॉट वेरी कॉमन, इट्स नॉट वेरी कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर वैली, एक्चुअली जो टैंक्स इरिगेशन सिस्टम है ना, ये ज्यादातर कहाँ पे किया जाता है, ये भी एलिवेटेड एरिया पे ही किया जाता है, ठीक है, वुडर्स पे ही किया जाता है, कैरीवास पे ही किया जाता है। तो ज्यादातर ये अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है टैंक इरिगेशन सिस्टम, शाबाश, कश्मीर वैली में इसको अपनाया जाता है। तो ये जो टैंक का सिस्टम है ना, इट इरिगेट्स 2.5%, ठीक है, 2.5% का जो लैंड है उसको इरिगेट कौन करवा रहा है, शाबाश, टैंक इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे एक टैंकी बनाई जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल टैंक बनाई जाती है, जब उसमें पानी जब बारिश वगैरह होती है ना, तो उसमें पानी जमा होता है, ठीक है। यहाँ वाटर सप्लाई भी इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जल शक्ति का। तो ठीक है, इसमें पानी जब ये जब मतलब फिल होता है ना, फिर इससे पानी निकालते हैं और डालते हैं किसमें, शाबाश, फील्ड्स में डालते हैं। अब देख लीजिए कश्मीरी कैनाल्स जो है ना, कश्मीर वैली के जो कैनाल्स है ना, वो दो किस्म के, एक है जमींदारी कैनाल्स। जमींदारी हम किसको बोलते हैं, जमींदारी पता है किसको बोलते हैं, फार्मिंग को, फार्मर्स जो है ना, फार्मर को हम बोलते हैं जमींदार, ठीक है। फार्मर जो है ना, उसको हम कश्मीरी में बोलते हैं जमींदार। तो जमींदारी कैनाल्स होते और होते गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स। देखिए जमींदारी कैनाल जो है ना, अभी मैंने आपको बोला कैनाल जो है वो 88% लैंड को इरिगेट कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन उसमें से 60% जो इरिगेशन है ना, उसको वो कौन करवा रहा है, शाबाश, जमींदारी कैनाल्स। बाकी जो यहाँ पे बचता है 28%, वो कौन कर रहा है, शाबाश, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स। आप देख लीजिए, अब हम कैनाल सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैनाल सिस्टम डिस्कस करेंगे अब चलिए अब हम इंपॉर्टेंट कैनाल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखना जो जो इंपॉर्टेंट है ना बस वही आपसे पूछ जाएगी। मुझे पता है इसमें से 2-3 जो कैनाल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, बस वो करवाएंगे। बाकी जितने भी होंगे ना फैक्टर्स वो हम जरूर आपको करवाएंगे, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में वो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है ना, मतलब आपको कौन सी चीज़ें ऐसी डिटेल में याद रहेगी और कौन सी चीज़ें आपको क्या याद रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में याद रहेंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में याद रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला असली टॉपिक जो है ना ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसमें कुछ मतलब कुछ कैनाल्स हैं, कुछ रोड्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने थे, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, तो देखिए मर्चेंट कैनाल जो है, मर्चेंट कैनाल की अगर हम बात करेंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल। क्यों? बिकॉज इट्स ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर। ठीक है, ये सबसे क्या है शाबाश, इट इज ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर। ठीक है, जानबूझ के मैंने आपको ये कैनाल पढ़ाया। ठीक है, मर्चेंट कैनाल जो है इट्स ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर। अगर अब आपसे पूछा गया कि ये किसने बनाया, शाबाश ये बनाया था किंग ललिता द्वितीय ने। किसने? शाबाश ये बनवाया था किंग ललिता द्वितीय ने। याद है ना आपको, किंग ललिता द्वितीय है ना, तो इसने बनाया था सन मर्चेंट टेम्पल भी है ना। तो मर्चेंट कैनाल किसने बनाया था? ललिता द्वितीय ने बनाया था। ललिता द्वितीय मुक्ता पिता जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसने बनाया था, जो किसका था? करकोटा डायनास्टी का था, है ना। तो आप देख लीजिए ये जो मर्चेंट कैनाल है ना, इट इरिगेट्स लैंड अराउंड मटन अनंतनाग। यानी कि ये याद रखना आप, मर्चेंट कैनाल जो है ये अनंतनाग में है। ये अनंतनाग के और मटन के फील्ड्स, मटन भी अनंतनाग में ही है, ये मटन और अनंतनाग के जितने भी फील्ड्स हैं ना उनको ये इरिगेशन सप्लाई करता है। ठीक है, उनको ये वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, तो उनकी इरिगेशन किससे होती है? शाबाश, मर्चेंट कैनाल से होती है। इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम लिदर रिवर। ये किस रिवर से वाटर लेता है? शाबाश, लिदर रिवर से। यानी कि मर्चेंट कैनाल जो है, मर्चेंट कॉल जो है, कॉल, ठीक है, मर्चेंट कॉल जो है, मर्चेंट स्ट्रीम जो है, मर्चेंट रिवर जो है, ठीक है, तो उसमें पानी कहां से आता है? लिदर रिवर उसमें पानी अपना डालता है। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिए आप, शाबाश, शफा कॉल। ठीक है, शफा कॉल भी बोलते हैं, शफ कॉल भी बोलते हैं। शफ कॉल जो है टेक्स वाटर फ्रॉम सिंध नाला। ठीक है, ये किस नाला से शाबाश करती है? सिंध नाला से। सबसे पहले सुन लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें एक है आपका मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट कैनाल, रणबीर कैनाल, और आप याद रखना सोंत कॉल। ठीक है, सोंत कॉल मैंने इसमें नहीं लिखा, वो जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हैं वो मैं आपको 2-3 उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ना, बस ये इसमें आपको मतलब सबसे ज्यादा यही याद रखना है। तो अब देख लीजिए शफ कॉल जो है कहाँ पे है? इट टेक्स वाटर फ्रॉम नाला सिंध। यानी कि सिंध नाला जो है वो शफा कॉल में अपना वाटर डालती है। शफा कॉल हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस हाइडल पावर। शफा कॉल जो है ना, शफा कॉल कैनाल, ठीक है, इससे क्या किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया गया है किसमें? शाबाश, इससे हाइडल पावर जो है, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी यहाँ से पानी जो है वो इस्तेमाल, इसका पानी वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इरीगेट्स मनीगाम टू सफापोरा। यानी कि मनीगाम टू सफापोरा जितने भी फील्ड्स आते हैं उनको कौन करवा रहा है इरिगेशन? शाबाश, उनकी इरिगेशन कौन कर रहा है? शाबाश, शफा कॉल कैनाल। तो अब देख लीजिए ये आपको याद रखना है, मनीगाम कहाँ पे है? ये अनंतनाग में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अनंतनाग में, यानी कि अनंतनाग से लेकर गांदरबल तक जितने भी फील्ड्स हैं ना उनको इनकी इरिगेशन कौन कर रहा है? शफ कॉल कैनाल। अब ये नहीं सोचना सर सिर्फ यही एक कर रहा है क्या, नहीं, बाकी भी कैनाल्स कुछ होंगे, लेकिन मनीगाम में भी ये इरिगेशन करवा रहा है और सफापोरा में इससे इरिगेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे शराब कॉल की, ठीक है, शराब कॉल देख लीजिए, शराब कॉल कैनाल। शराब कॉल कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम हरवन लेक। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है शराब कॉल कैनाल। शराब कॉल कैनाल जो है इसका वाटर कहां से आता है? हरवन लेक से आता है। एंड फ्लोज अप टू चश्माशाही। ये जो शराब कॉल है ना ये चश्माशाही में भी घुसती है। ठीक है, ये चश्माशाही तक जाती हैं टू ईस्ट ऑफ डल लेक, फिर ये मतलब डल लेक में अपना पानी जो है छोड़ देती है। ठीक है, कौन? शराब कैनाल कॉल। अब है नूर कैनाल। नूर कैनाल जो है इट इरिगेट्स इंदरकूट विलेज। ठीक है, नूर कैनाल जो है इट इरिगेट्स इंदरकूट विलेज। बस इसमें इतना ही है, असल में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो नूर कैनाल है ना, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम रिवर जहलम, ठीक है, एंड फ्लोज इनटू वॉलर लेक। रफली याद रखना, ठीक है, ये भी आप मत समझ लो मतलब आप बिल्कुल छोड़ दो, इसको छोड़ना नहीं है। लल कॉल कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम नाला पोहरू। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। लल कॉल कैनाल जो है ना, इट टेक्स वाटर फ्रॉम नाला पोहरू। पोहरू नाला जो है ना, पोहरू नाला जो है वो अपना वाटर किसको देती है? लल कॉल कैनाल को। लल कॉल कैनाल जो है कहाँ मतलब नाला पोहरू जो है ना वो लल कॉल कैनाल को अपना वाटर कहाँ देती है? बुमहमा में। ठीक है, बुमहमा कुपवारा में देती है। ठीक है, यानी कि नाला पोहरू जो है वो वाटर सप्लाई करती है बुमहमा में, किसको? लल कॉल कैनाल को। तो इसके बाद ये इरिगेट करती हैं कुपवारा के फील्ड्स को भी। द्रगमुला भी कुपवारा में ही है, हंदवारा भी कुपवारा में ही है, और सोपोर है बारामूला में। ठीक है, द्रगमुल, सोपोर, हंदवारा, कुपवारा, बुमहुमा जो है इसके फील्ड्स की इरिगेशन कौन कर रहा है? शाबाश, लल कॉल कैनाल।
अबे जैनगीर केनाल इंपॉर्टेंट है, क्यों? इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम मधुमती, ठीक है, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम मधुमती रिवर, ठीक है। तो ये किसने बनवाई थी? कंस्ट्रक्शन बाय बुडशा ने बनवाई थी, जैनुल आबदीन ने बनवाई थी। इट फ्लोज थ्रू बांडीपुरा, ये बांडीपुरा से फ्लो होती है। इट आल्सो इरिगेट सोपोर, ये सोपोर के फील्ड्स को भी इरिगेट कर रही है, ठीक है। दादीकोल केनाल, दादीकोल केनाल की अगर हम बात करेंगे, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम नाला लिदर, ठीक है, ये लिदर नाला से वाटर क्या कर रही है शबाश, हासिल कर रही है, ये इरिगेट कर रही है खुरम, बिछनपुर, अनंतनाग को ये इरिगेट कर रही है, ठीक है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रफली याद रखना, ठीक है, अपनी कॉपी पे आप ये उतारना, ठीक है। संबल केनाल जो है, संबल केनाल इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम सुखनाग, ठीक है, कहां से? संबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संबल इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम सुखनाग, सुखनाग से ये अपना वाटर जो है वो हासिल करती हैं। इट इरिगेट सोनावारी, ठीक है, यानी कि बांडीपोरा में है सोनावारी, ठीक है। संबल केनाल जो है इट इरिगेट सोनावारी एंड फ्लोज बैक इनटू वॉलर लेक, सॉरी, एंड फ्लोज बैक इनटू झेलम, ठीक है। संबल केनाल जो है ना, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम सुखनाग, ठीक है, सुखनाग भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। उसके बाद जब ये सोनावारी को इरिगेट कर रहा है ना, उसके बाद ये बैक किस में जाती है शबाश? झेलम में जाती है। अब है बुलबुल केनाल, बुलबुल केनाल जो है इट्स कंस्ट्रक्टेड इन 1956, कब ये बनाई गई शबाश? 1956 में बनाई गई। इट इरिगेट्स 4500 एकड़ ऑफ लैंड बिलो गुलमर्ग, यानी कि ये गुलमर्ग में, याद रखना बुलबुल केनाल कहाँ पे है? गुलमर्ग के नजदीक है, यानी कि गुलमर्ग के नीचे जो मतलब थोड़ा प्लेन एरिया है ना, वहां पे बुलबुल केनाल बहती हैं, वो वहां पे फील्ड्स को इरिगेट कर रही है। इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम फिरोजपुर नाला, ठीक है, एट टंगमर्ग बारामूला, ठीक है। ये अपना वाटर कहाँ से लाती हैं? फिरोजपुर नाला से। कहाँ पे वो इसके साथ मिक्स होती हैं? टंगमर्ग बारामूला में। अब है आपका रणबीर केनाल, रणबीर केनाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने बनाया? रणबीर सिंह ने। रणबीर सिंह ने क्या? नहीं, ये किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने, ठीक है। रणबीर केनाल सिस्टम किसने बनवाया शबाश? रणबीर केनाल किसने बनाया था? प्रताप सिंह ने। तो याद रखना, इट इज बिगेस्ट केनाल, सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो केनाल है, इट इज बिगेस्ट केनाल इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, याद रखना, बिगेस्ट केनाल इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अगर आपको आएगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, ठीक है, फिलहाल मैंने मतलब मैं सर्च किया बहुत बुक्स वगैरह पे, गूगल पे भी हाईएस्ट जो है वो भी रणबीर केनाल सिस्टम ही दिखा रहा है। लेकिन आपसे हाईएस्ट नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल आपसे या तो आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट या पूछा जाएगा आपसे बिगेस्ट, ठीक है। तो फिर भी आप भी चेक करना कि हाईएस्ट कौन है, लेकिन हाईएस्ट मुझे मिल रहा है रणबीर केनाल सिस्टम ही है। तो रणबीर केनाल सिस्टम जो है इट्स टेकन आउट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब एंड इट्स हेड वर्क लाइज एट अखनूर, यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो अखनूर में, रणबीर केनाल सिस्टम का कंट्रोल कहां पे है? अखनूर में। हेड वर्क इसका कहां पे है? अखनूर में है। तो इट्स टेकन आउट फ्रॉम लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है, यानी कि इसका जो सप्लाई है ना, वाटर जो सप्लाई करता है वो कौन करता है शबाश? चिनाब रिवर इसका वाटर सप्लाई करता है। आरएसपोरा एंड प्रोडक्ट प्लेन्स ऑफ जम्मू, ठीक है, आरएसपुरा और प्रोडक्ट प्लान्स ऑफ जम्मू जो है ना वो किसके कमांड में है? वो रणबीर केनाल सिस्टम के कमांड में है। यानी कि अगर आप रणबीर केनाल सिस्टम से इसको इरिगेशन करोगे, वाटर सप्लाई करोगे, तभी जाके आपकी जो प्रोडक्शन है वो ठीक रहेगी। आरएसपुरा का जो बासमती राइस है वो भी ठीक रहेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी ठीक निकलेगी, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो ठीक निकलेगी। अगर ये खत्म हो गया, ठीक है, अगर आपने रणबीर केनाल सिस्टम में से उसकी इरिगेशन नहीं करवाई तो वो उसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है बस चिनाब रिवर से और अखनूर में इसका हेडवर्क है। तो प्रताप केनाल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, प्रताप केनाल सिस्टम जो है, प्रताप केनाल सिस्टम जो है इट्स टेकन आउट फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ माइटी रिवर चिनाब। ऊपर आपने देखा लेफ्ट बैंक से निकाला गया है और ये वाला जो है ये राइट बैंक से निकाला गया है। कौन? प्रताप केनाल सिस्टम। तो किस रिवर से? चिनाब रिवर सिस्टम से, ठीक है। कहां पे? अखनूर में। अखनूर तहसील इज अंडर दिस कमांड, यानी कि अखनूर तहसील को इरिगेशन किससे करवाई जाती है? प्रताप केनाल सिस्टम से। इट इरिगेट्स फील्ड्स ऑफ राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, ऑर्चार्ड्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, इन फील्ड्स को ये इरिगेशन देती है, ठीक है, वाटर सप्लाई करती है। रवि तवी इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, ड्राई पार्ट है, इसको एक्चुअली पॉइंट वाइज याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला 4-5 पॉइंट्स है वो आपने, आई होप आपने वो नोट कर लिए होंगे, ठीक है, बस उतना ही आप इसमें याद रखना। तो ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं ना जम्मू के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवि तवी इरिगेशन सिस्टम जो है इट इज ए इरिगेशन प्रोजेक्ट डिजाइनर टू कनेक्ट द टू रिवर्स बाय नेटवर्क ऑफ केनाल, यानी कि यहाँ पे ये जो रवि तवी इरिगेशन सिस्टम है ना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम रवि और तवी का जो पानी है ना वो हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, ठीक है, वो आपस में हम क्या करेंगे शबाश? मर्ज करेंगे इन दो रिवर्स को। तो ये इरिगेट किसको कर रही है शबाश? कंडी एंड प्लेन एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन, ठीक है, कंडी का जो इलाका है और जम्मू डिवीजन का जो इलाका है, ठीक है, उसको ये इरिगेशन कर रही है, ठीक है। कौन? रवि तवी इरिगेशन केनाल, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ रवि केनाल, ठीक है, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 केनाल, एक है इसमें रवि केनाल
और दूसरा जो है, दूसरा इसमें तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि इससे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है शाबाश, पानी को ऊपर लिया जाता है, ठीक है, एलिवेटेड एरियाज तक। तो अब देख लीजिए, हम पहले देखेंगे अब रवि कैनाल सिस्टम। बोर मत हो रहे हो, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, इसमें आपको पॉइंट वाइज याद रखना, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे आप पॉइंट वाइज नोट करना। तो देखिए, अगर हम पहले करेंगे बात रवि कैनाल सिस्टम की, मैंने आपको बोलना इसमें रवि कैनाल सिस्टम है, एक सेकंड, इसमें रवि कैनाल सिस्टम है और इसमें तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देखिए, रवि कैनाल सिस्टम जो है इट्स टेकन आउट फ्रॉम राइट बैंक ऑफ रिवर रवि, ठीक है, यानी कि ये रिवर रवि से निकाला गया है, ठीक है, यानी कि इसका पानी कहाँ से आता है, रिवर रवि से आता है। कहाँ पे, शाहपुर किंडी बैरेज, ठीक है, शाहपुर किंडी बैरेज से इसका पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो इट्स लिंक्ड विद तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, किसके साथ ये लिंक है शाबाश, तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ। कहाँ पे इसको लिंक किया गया है, विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पे, सांबा में। यानी कि तवी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो है और रवि कैनाल सिस्टम जो है वो आपस में कहाँ पे मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इट इरिगेट्स फील्ड्स ऑफ राइस, व्हीट ग्रोइंग एरिया ऑफ कठवा एंड जम्मू तहसील्स। तो जम्मू के तहसील्स जो है, कठवा का जो एरिया है और राइस व्हीट के जितने भी फील्ड्स हैं उनकी इरिगेशन किससे करवाई जाती है शाबाश, रवि कैनाल सिस्टम से। तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्ट ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, ठीक है, इट्स कंस्ट्रक्ट ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। ऊपर आपने क्या देखा, इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन राइट बैंक ऑफ तवी रिवर, है ना। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर नियर बहुफोर्ट। कहाँ पे, नियर बहुफोर्ट। बहुफोर्ट भी किस पे है शाबाश, इट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। At this point, water of Tavi River is raised to a height of about 31 meters by lift pumps and fed into main canal। मैंने अभी आपको बोला था ना, नीचे से पानी को ऊपर लिया जाता है, फिर कैनाल्स में उसको भर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि कैनाल्स के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्टेशन फिर होती है ऊपर। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ये नियर बहुपोर्ट है। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर जो है वो तवी रिवर से ऊपर लिया जाता है। कितना ऊपर, 31 मीटर्स, यानी कि नीचे मान लीजिए यहाँ पे एक तवी रिवर है, तवी रिवर से ऊपर ये फिर 31 मीटर जाता है, ठीक है, फिर ऊपर कैनाल है, फिर ये कैनाल उसमें जाता है और कैनाल इसको फिर ट्रांसपोर्टेशन कर पा रही है, ठीक है। तो अब क्या है, 31 मीटर्स लिफ्ट होता है पंप, फिर मेन कैनाल में जाती है। तो इरिगेट्स मेन ब्लॉक्स ऑफ बिश्ना, ठीक है, मेन ब्लॉक्स ऑफ बिश्ना। बिश्ना कहाँ पे, जम्मू में है एक टाउन, जम्मू, और विजयपुर, विजयपुर कहाँ पे, सांबा में। तो ये जो आपने देखा तवी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सांबा के विजयपुर और बिश्ना जो है जम्मू का, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इरिगेट करवा रहा है, ठीक है। तो अब है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें सबसे ज़्यादा जो आज का टॉपिक है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। मेन पॉइंट्स आप याद रखना, बाकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो चीज़ मैं आपको, उस चीज़ की मैं आपको गारंटी दूंगा, क्योंकि इतनी सारी बड़ी, मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं आपकी जियोग्राफी के अंदर, कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, वो इसमें कहाँ घुस जाएंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कौन ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, JKSRTC। यहाँ पे कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी, उनको मैं एक जोक बोलूँगा। JKSRTC का मतलब क्या है शाबाश, SRTC का मतलब क्या है, सस्त रेटस तुमुल कानून। सुना है आपने, बचपन में बोल रहे थे ना। तो JKSRTC जो है, JKSRTC ये जो डिपार्टमेंट है ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 1976 में। कब, 1976 में। JKSRTC क्या है, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो JKSRTC का फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ठीक है। तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट रोड जो यहाँ पे, श्रीनगर गुलमर्ग रोड जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोड है, ठीक है। श्रीनगर गुलमर्ग जो रोड है ये एक इंपॉर्टेंट रोड है, इसकी लेंथ आपसे नहीं पूछ जाएगी, याद रखना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिखी है 29 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है शाबाश, ये श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक है। ये इसके बीच में एक टाउन आता है जिसका नाम है टंगमर्ग, यानी कि श्रीनगर, टंगमर्ग, गुलमर्ग ये जाती है, ठीक है। ये जितने भी सिटीज़ है ना, टाउन है, इनको ये आपस में कनेक्ट कर रही है। इसके बाद श्रीनगर पहलगाम रोड है, इट कनेक्ट श्रीनगर, अवंतीपोरा, खनबल, मटन, अशमुकाम, पहलगाम। सीधे आप याद रखोगे, यानी कि श्रीनगर से पहलगाम तक इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, अवंतीपोरा, खनबल, मटन, अशमुकाम। तो इसकी लागत कितनी है, 96.5 किलोमीटर। तो अब जहली वैली कार्ट रोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड, ठीक है, ये आपको याद जरूरी रखना है। कौन, जहली वैली कार्ट रोड।
ये रोड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों, देखिए पहले सबसे पहली बात, जहलम वैली कार्ट रोड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कब की गई थी? शाबाश, 1889 में, है ना, 1889 में। हमने हिस्ट्री में पढ़ा ना। तो किसने करवाई थी? शाबाश, प्रताप सिंह ने, है ना, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आप याद रखना, ठीक है, यहां तक प्रताप सिंह ने करवाई थी। तो आपने वहां पे देखा होगा, हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि ये जो जहलम वैली कार्ट रोड था ये कहां से शुरू हो रहा था? शाबाश, कोहाला से, ठीक है, कोहाला से लेकर बारामूला तक, ठीक है। तो ये श्रीनगर और बारामूला को क्या कर रही थी? शाबाश, कनेक्ट कर रही थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करो, ठीक है। अब देख लीजिए, जहलम वैली कार्ट रोड जो है, जहलम वैली कार्ट रोड, तो इसकी जो लेंथ दैट इज 132.5 किलोमीटर, ये कनेक्ट किसको कर रही है? शाबाश, श्रीनगर, पटन, बारामूला, मोहारा और उरी तक की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा रोड है? शाबाश, जहलम पुंछ रोड। तो और एक रोड मैं आपको बता दूंगा, बनिहाल कार्ट रोड, आपको याद है ना, बनिहाल कार्ट रोड, बनिहाल कार्ट रोड, बनिहाल कार्ट रोड। पहले सिर्फ इस पे सिर्फ कौन सवार हो रहे थे? सिर्फ महाराजाज ही, सिर्फ ये मतलब महाराजाज का रोड था, ठीक है। इसको महाराजाज रोड भी कहा जाता था। किसको? बनिहाल कार्ट रोड को सिर्फ महाराजा ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर रणबीर सिंह ने, ठीक है, रणबीर सिंह ने फिर क्या किया? शाबाश, रणबीर सिंह ने फिर अलाउ किया पब्लिक को भी, बोला कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी गाड़ियां भी, आपके कार्ट्स भी जो है वो भी इस पे चल सकते हैं, ठीक है। कब किया गया? 1922 में पब्लिक के लिए इसको ओपन किया गया था, ठीक है। तो अब जम्मू पूंछ रोड देख लीजिए। जम्मू पूंछ रोड जो है ये 230 किलोमीटर है लेंथ में। इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहाँ से जो कानवी होती है ना, कानवी जो होती है आर्मीज की, वो भी इससे चलती है। कहाँ से? जम्मू पूंछ रोड जो है ना, यानी कि डिफेंस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इसको याद रखना आप, ठीक है। तो श्रीनगर शोपियां रोड 53 किलोमीटर की लेंथ है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर, पामपुर, पुलवामा और शोपियां को। इसके बाद है श्रीनगर बालतल रोड। श्रीनगर बालतल रोड किसको कनेक्ट कर रहा है? शाबाश, श्रीनगर और गांधरबल को, ठीक है। गांधरबल के आगे फिर जाता है रोड बालतल, ठीक है। 118 किलोमीटर की लेंथ है। मुगल रोड सबसे इंपॉर्टेंट है। रोड उसमें एक ही रोड इंपॉर्टेंट, दैट्स मुगल रोड, जहलम वैली कार्ट रोड और बनिहाल कार्ट रोड, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मुगल रोड की अगर हम बात करेंगे, देखिए मुगल रोड जो है ना, मुगल रोड इट्स 84 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 84 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये बात आप याद रखना, 84 किलोमीटर लेंथ। इट कनेक्ट्स बुफलियास इन पूंछ। बुफलियास कहाँ पे? पूंछ में। बुफलियास का नाम बुफलियास क्यों पड़ा? क्योंकि बुनीफेलस जो था, हारूस किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसकी डेथ हुई थी कहाँ पे? बुनीफेलस किसका नाम था? हारूस का नाम था। उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी? पूंछ में हुई थी, एक जगह पे, जिसका नाम फिर रखा गया था बुफलियास, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये बुफलियास को कनेक्ट कर रहा है। मुगल रोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुफलियास को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बुफलियास जो पूंछ में है उसको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? शोपियां के साथ। या हम कहेंगे इट कनेक्ट्स पूंछ, इट कनेक्ट्स पूंछ विद कश्मीर वैली, ठीक है। कौन सा ऐसा रोड है जो कश्मीर वैली को पूंछ के साथ कनेक्ट कर रहा है, या जो पूंछ को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट कर रहा है, या जो पूंछ को शोपियां के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कौन सा है? शाबाश, मुगल रोड, याद रखना आप, ठीक है। तो इट वाज यूज्ड बाय मुगल एम्पायरर्स, ठीक है। मुगल एम्पायर जो है ना, मुगल के जो किंग्स है ना, इसका इस्तेमाल वो कर रहे थे, किस लिए? टू ट्रेवल एंड कनकर कश्मीर ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। यानी कि वो कहां से आ रहे थे? शाबाश, मुगल एम्पायर जो है वो किस रोड का इस्तेमाल कर रहे थे? वो कहां से आते जाते थे? शाबाश, वो मुगल रोड से ही आया करते थे, ठीक है। तो ये कहां पे? इट्स ओवर पीर पंजाल एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर, ठीक है। ये भी एक हाई आल्टीट्यूड रोड ये भी है। तो इसके बाद श्रीनगर बांडीपोरा रोड जो है 56 किलोमीटर लेंथ में। तो ये शालटेंग से शुरू होता है और बांडीपोरा में एंड होता है, ठीक है। इट कनेक्ट शालटेंग एंड बांडीपोरा। तो इसके बीच में आता है सुंबल, आता है मानसबल, आता है सफापुर, आता है और अजास आता है। शालटेंग बांडीपोरा आप सिंपल याद रखना, ठीक है। दार, ठीक है, दार कहाँ पे है? डोडा में, है ना, दार एंड डोडा में। तो दार उधमपुर रोड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये भी एक डिफेंस रोड है। कौन? दार उधमपुर रोड जो है ना, ये एक डिफेंस रोड है। इट कनेक्ट्स दार एंड उधमपुर। श्रीनगर वयल रोड, श्रीनगर वयल रोड जो है ना, इट पासिस थ्रू अनंतनाग, अचबल एंड कोकरनाग, ठीक है। ये श्रीनगर और कोकरनाग तक जाती है, यानी कि ये श्रीनगर और अनंतनाग को आपस में कनेक्ट कर रही है। इसके बाद
Jammu, Udhampur, Katra, Kazigund, Baramulla is the biggest project in the construction of mountain railway since independence. यहाँ तक आप पढ़ रहे थे रोड के बारे में, तो यहाँ से अब आप पढ़ोगे अब रेलवे, ठीक है, रेलवे के बारे में ये अब टॉपिक है, ठीक है। तो देख लीजिए, जम्मू, उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, बारामूला इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए माउंटेन रेलवे सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम बात करेंगे आज़ादी के बाद, अगर कोई लॉन्गेस्ट माउंटेन रेलवे बनी है ना, जिसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी है, वो हुई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आज़ादी के बाद अगर कहीं जगह पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेलवे बनी है ना, तो वो बनी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, ये जम्मू से शुरू होती हैं और हमारे बारामूला जो है कश्मीर वैली का वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये रेलवे लाइन। तो इसके बाद क्या है, J&K वाज ब्रॉट ऑन रेलवे मैप इन 1970 टू 1972। 1970 में एक्चुअली मतलब इस पर थोड़ी सी कोशिश की गई थी और 72 में जो है इसका काम शुरू किया गया था, ठीक है। जम्मू तवी सिटी जो है, सबसे पहले आप याद रखना, जम्मू तवी सिटी जो है ना, इट वाज कनेक्टेड विद पठानकोट बाय रेल सर्विस। सबसे पहले कौन सी रेलवे लाइन बनी, शाबाश, जम्मू तवी। सबसे पहले कौन सी रेलवे लाइन बनी, जम्मू तवी की जो रेलवे लाइन है वो बनी, ठीक है। जम्मू तवी सिटी जो है उसको कनेक्ट किसके साथ किया गया था, शाबाश, पठानकोट के साथ कनेक्ट किया गया था। रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर वाज कंप्लीट इन 1977 टू 1978, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखोगे, रेलवे लाइन जो है जम्मू एंड उधमपुर के बीच में जो रेलवे लाइन है ना, वो कंप्लीट कब की गई थी, शाबाश, 1977 टू 1978 के पीरियड में, ठीक है। तो इसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला USBRL, इसको हम सिंपली बोलते हैं, दैट इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मैंने लिखा है, ठीक है। तो यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन लेंथ जो इसकी है दैट इज 287 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा, इससे पहले क्या हुआ था, जो महाराजा प्रताप सिंह जो है, उसने क्या किया था, शाबाश, महाराजा प्रताप सिंह ने इससे पहले कुछ एफर्ट्स लगाए। एक सेकंड, ओके, देखिए क्या हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो महाराजा प्रताप सिंह ने ऑलरेडी मतलब ट्राई की थी कि मैं किसको जोड़ूं, शाबाश, मैं सियालकोट को किसके साथ जोड़ूं, शाबाश, जम्मू के साथ, यानी कि जम्मू तवी के साथ मैं उसको जोड़ूं, ठीक है। तो उस वक्त जो उसकी लेंथ आ रही थी वो 43 किलोमीटर आ रही थी, ठीक है। लेकिन आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, ठीक है। सबसे पहले लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने यहाँ पे रेलवे लाइन मतलब डालने की कोशिश की थी, कब, जिस वक्त ये एक प्रिंसली स्टेट थी। लेकिन उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पे रेलवे लाइन बनी ना, जो मतलब कनेक्ट कर रही थी किसको, जम्मू तवी सिटी को किसके साथ, पठानकोट के साथ, ठीक है। वो कब हुआ, वो 1970 और 72 के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। अब देख लीजिए, रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर कंप्लीटेड इन 1977 टू 1978, याद रखना। जो रेलवे लाइन जम्मू से लेकर उधमपुर तक है ना, वो कब कंप्लीट हुई थी, 1977 टू 1978 में। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो है, इसकी रेलवे लाइन की लेंथ कितनी है, 287 किलोमीटर। जम्मू उधमपुर स्ट्रेच जो है ना, जो उसकी लेंथ कितनी है, 53 किलोमीटर। उसकी इनाग्रेशन किसने की थी, मनमोहन सिंह ने की थी, कब, 2005 में। 25 किलोमीटर रेल स्ट्रेच फ्रॉम उधमपुर टू कटरा, इनाग्रेशन बाय नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच है ना, उधमपुर से लेकर कटरा तक जो रेलवे लाइन है, उसकी इनाग्रेशन किसने की, नरेंद्र मोदी ने की, कब, 2014 में। 116 किलोमीटर रेल स्ट्रेच फ्रॉम कटरा टू कटरा कहाँ पे आज, रियासी में, ठीक है। कटरा टू रियासी का जो रेल स्ट्रेच है ना, 116 किलोमीटर रेल स्ट्रेच फ्रॉम कटरा टू बनिहाल, ठीक है, इज इन प्रोसेस। ये बात याद रखना, हाँ बिल्कुल, कटरा से लेकर बनिहाल तक जो अब रोड बन रहा है ना, रेलवे रोड बन रहा है ना, वो इन प्रोसेस है अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट वाइज इसको याद रखना। 132 किलोमीटर स्ट्रेच रेलवे लाइन फ्रॉम बनिहाल टू बारामूला इज आल्सो इन ऑपरेशन, ठीक है। तो अब बनिहाल से लेकर बारामूला तक, ठीक है, बनिहाल टू बारामूला 132 किलोमीटर का जो ये रेलवे लाइन है, ये भी अभी किस में है, ऑपरेशन में, ठीक है। ये तो वैसे तो मतलब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, श्रीनगर जम्मू, ठीक है,
यहाँ पे दो ही मतलब जो कॉमन मतलब जो जिस पे ज़्यादा मतलब विजिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है लोगों का, दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू, ठीक है। श्रीनगर एयरपोर्ट का देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट श्रीनगर ही अगर पूछा जाएगा, ठीक है। श्रीनगर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा जाता है ये किसके नाम पे, ये है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका असली नाम है, ठीक है, यानी कि ये शेखुल आलम के नाम पे है। तो जम्मू वाला जो है ना उसको बोलते हैं सतवारी एयरपोर्ट। क्या बोलते हैं शाबाश? सतवारी एयरपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको पता है यहाँ पे शिकारा चलती है ना, मोटर बोट्स भी चलती हैं, मोटर बोट्स, और बोट्स भी सेल करती है, ठीक है। जालिम आपने सुना होगा, खनबल से लेकर बारामूला तक 170 किलोमीटर का जो वो लेंथ है, ठीक है, उसका वो नेविगेबल है, ठीक है। मतलब शिकाराज भी होती हैं, बोट्स भी, मोटर बोट्स वगैरह जो है वो उस यहाँ पे सेल करती है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, आपसे अगर पूछा जाएगा, डोंगाज, डोंगाज भी मतलब जिस तरीके से हाउस बोट्स होते हैं ना उसी तरीके से डोंगाज भी होते हैं, और खच और भच जो है ना ये भी उसी तरीके से होते हैं, मतलब ये भी वाटर में फ्लोट होते हैं, ठीक है, ये भी बोट्स की ही तरह होते हैं, ठीक है। लेकिन डोंगाज का काम क्या होता है, ये पैसेंजर्स को क्या कर रही है शाबाश, ये 50 पैसेंजर्स को एट ए टाइम क्या करवा सकती हैं शाबाश, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कितने पैसेंजर्स को? 50 को। डोंगाज याद रखना। तो अगर हम खच और बच की बात करेंगे, खच और बच का काम क्या होता है, इसमें पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाया जाता है, ठीक है, इसमें पैसेंजर्स को सवार नहीं करवाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कैरी हैवी लोड्स करवाया जाता है, यानी कि फूड आइटम्स, स्टोन्स, ब्रिक्स वगैरह, कोई टाइल्स वगैरह अगर आपको मतलब एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक तक ले जानी हो तो वो किससे होता है शाबाश, वो होता है खच और बच से। थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी हमें बताना। तो आज हम बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार हैं हम, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए। तो वी आर रियली सॉरी फॉर अगर आपको कुछ मतलब आज कोई प्रॉब्लम हुई होगी या कल की वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आप समझ सकते हो हम आज बीमार हैं, इसलिए मतलब ज़्यादा हम बातें वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप हमें कन्फ्यूजन मत शेयर करो या कोई क्वेश्चन शेयर मत करो। जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे ना, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक रोड मुझे याद आया, रोड पे मुझे क्या याद आया, एक क्वेश्चन, ठीक है, पिछली बार शायद ये पूछा गया था। सोपोर टीटवाल रोड जो है ना, सोपोर टीटवाल रोड, सोपोर टीटवाल रोड, सोपोर टीटवाल रोड जो है, एक सेकंड, हाँ, एक दो तीन पॉइंट्स अभी मुझे याद आ रहे हैं। सोपोर टीटवाल रोड जो है ना, ये सोपोर से लेकर टीटवाल तक है। कहाँ से? सोपोर से लेकर टीटवाल तक है। तो सोपोर में क्या हो रहा है, देखिए, मतलब ये सोपोर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये सोपोर के बाद हंदवारा जाता है, हंदवारा के बाद कहाँ जाएगा, हमारे त्रहगाम आएगा, ठीक है, त्रहगाम के बाद कहाँ आएगा, मैं लिखूंगा साथ साथ में, ठीक है। पहले सोपोर, नोट करो, पहले सोपोर, सोपोर टू टीटवाल, ठीक है, सोपोर टू टीटवाल याद रखना, सोपोर, सोपोर के बाद जाता है हंदवारा, ठीक है, हंदवारा के बाद ये जाएगा त्रहगाम, ठीक है, त्रहगाम के बाद ये जाएगा, इतना नोट किया ना, त्रहगाम के बाद ये जाएगा फिर चौकीबल, चौकीबल के बाद ये जाएगा फिर टीटवाल, हाँ, चौकीबल के बाद टीटवाल जाएगा, ठीक है। चौकीबल तक मतलब इसका जो है ना, इस रोड को करते हैं पब्लिक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद ये टीटवाल तक जो रोड जाता है ना, चौकीबल से लेकर टीटवाल तक, ज़्यादातर मतलब फिर उसको ये डिफेंस जो है ना, डिफेंस पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, मतलब डिफेंस जो सिस्टम है, सॉलिजर जो है वही इसका इस्तेमाल करती है, आर्मी इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ये था। और रोड ट्रांसपोर्ट पे और इम्पॉर्टेंट क्या है, एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे अगर आपसे पूछ जाएगा कौन है शाबाश, NH-44 है, ठीक है। कितनी लेंथ है उसकी? 295 किलोमीटर। तो किसके बीच में वो, किसको कनेक्ट कर रही हैं? श्रीनगर बारामूला हाईवे भी हम उसी को बोलते हैं, ठीक है, श्रीनगर बारामूला हाईवे। उसका जो प्रीवियस नेम था उसका नाम क्या था, ओल्ड नेम उसका क्या था, NH-44 का, NH-44 का ओल्ड नेम क्या था, NH-1A, है ना। तो ये श्रीनगर, ये श्रीनगर से लेकर जम्मू तक है ना, श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, ठीक है, श्रीनगर, अनंतनाग, रामबन, उधमपुर को ये कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट, तो कैनाल्स की अगर हम बात करेंगे, कैनाल्स में आपको मैं और एक दो पॉइंट्स बताऊंगा। कैनाल सिस्टम में बिगेस्ट कैनाल हमने देखा, तो रणबीर कैनाल की अगर हम बात करेंगे, रणबीर कैनाल कहाँ पे, अगर आपसे पूछा गया जम्मू में है, ठीक है,
उज केनाल और एक है ना उज केनाल कहाँ पे है? कठवा में है, ठीक है। तो अपर झेलम कनाल कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में, नहीं पूछा जाएगा, वो मंगला डैम पे है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज कुछ दिन मुझे लगता है मतलब मेरी जो मतलब सेहत है ना वो मतलब ठीक हो रही है, लेकिन अब आपको भी कुछ दिन तक मतलब कोऑपरेट करना होगा इसी तरीके से, ठीक है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा या कोई और होगा, ठीक है, तो हमें बता देना। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।